नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। ऐसे में भारत पूरे अगस्त के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रहेगा। भारत ने कहा है कि वह सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की भूमिका में समुद्री सुरक्षा, शांति प्रक्रिया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देगा। अब देखा जाए तो भारत के पास सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता होने की टाइमिंग बड़ी अहम है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं घर लौट रही है तो वहीं तालिबान वहां अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के 2 साल 5 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। इसी महीने भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाएगा। साथ ही पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ गई है। अब ऐसे में सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं, समझते हैं सुरक्षा परिषद क्या है, ये क्या काम करती है, भारत को इसका अध्यक्ष क्यों बनाया गया और भारत के अध्यक्ष बनने पर दूसरे देशों का क्या कहना है। देखिए SKL न्यूज की खास रिपोर्ट। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच शांति, सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी एक है। इसका मुख्य काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। गठन के समय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे। 1965 में यह संख्या बढ़कर 15 कर दी गई। इसी के साथ सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश है, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। स्थायी सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। स्थायी देशों में से यदि कोई भी देश किसी फैसले से असहमत होता है तो वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे पास होने से रोक सकता है। इन 5 स्थायी देशों के अलावा 10 अस्थायी देशों को भी 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। इनका चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। 5 सीटें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए, 1 पूर्वी यूरोपीय देशों, 2 लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों और 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों को दी जाती है। किसी देश को तभी सदस्य बनाया जाता है जब 2/3 देश उस देश के पक्ष में वोटिंग करते हैं। भारत जनवरी में 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। पिछले साल जून में हुई वोटिंग में भारत को 192 में से 184 वोट मिले थे। भारत 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य रहेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती रहती है। अंग्रेजी शब्दों के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर महीने सदस्य देश को अध्यक्षता मिलती है। भारत से पहले जुलाई में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी और सितंबर में आयरलैंड को यह जिम्मेदारी मिलेगी। अपने 2 साल के कार्यकाल में भारत 2 बार सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। तो वहीं भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। इसके अलावा कई बार UNSC के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांगे भी उठती रही है। तर्क दिया जाता है कि UNSC में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का बदलाव हो और किसी दूसरी देश को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज JNU के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सुथार के मुताबिक भारत के पास सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता आना एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। इसमें कोई कूटनीतिक रणनीति नहीं है। साथ ही हर मीटिंग का एजेंडा भी पहले से ही निर्धारित होता है, इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नया करने की संभावना नहीं होती है। UN के सदस्य देशों में सुरक्षा परिषद को विस्तार देने की मांग पिछले कई दशकों से उठ रही है, पर जब तक 5 स्थायी सदस्य सहमत नहीं होते, तब तक किसी भी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है और तालिबान वहां अपने क्षेत्र बढ़ा रहा है। चीन, पाकिस्तान से अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय है।
ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब जान लेते हैं भारत के अध्यक्ष बनने पर देशों की क्या प्रतिक्रिया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि हम समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से मुकाबले जैसे रणनीतिक मुद्दों पर भारत के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत से पहले फ्रांस के पास ही सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता थी। तो वहीं भारत में रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने भारत को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, भारत के एजेंडे से काफ़ी प्रभावित हूँ। इसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी वैश्विक मुद्दों को शामिल किया गया है। उम्मीद है कि इस पर फलदायी और प्रभावी काम होगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता तब मिली है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है और तालिबान मजबूत होता जा रहा है। इसके साथ ही 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए 2 साल पूरा होने जा रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की सरकार के लिए दोनों मुद्दे काफ़ी अहम हैं और ऐसे में भारत के पास यूएनएससी की अध्यक्षता का जाना उसे ठीक नहीं लगा होगा। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन हमेशा से उसके साथ रहा है, लेकिन अगस्त महीने में सुरक्षा परिषद की किसी भी बैठक में अध्यक्ष होने के नाते भारत की भी अहम भूमिका होगी। साथ ही पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा है कि भारत के पास अध्यक्षता होने का मतलब है कि पाकिस्तान कश्मीर पर सुरक्षा परिषद में बैठक बुलाने में सक्षम नहीं होगा। भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया भी दी है। उम्मीद है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में निष्पक्षता से काम करेगा। तो वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।